चपाटी कैसे हो। चलो मैं एट क्लास के 120 क्वेश्चन की अपनी जो सीरीज चल रही है उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं मैथ्स वाली। ठीक है बच्चों, इसमें मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देखिए इसमें एक क्वेश्चन आता है, ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है पर ठीक क्वेश्चन है। इसमें बताएंगे इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, then what will be the length of its side। सुनिए बेटा, ये क्वेश्चन दिया है, क्यूब वाला क्वेश्चन है बेटा। देखिए सॉल्व करेंगे इसको। जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यहाँ से सीधा उठाएंगे जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब, यहाँ पे लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब 216 किलोमीटर 216 सेंटीमीटर स्क्वायर 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या होगा, साइड ऑफ क्यूब, जो साइड ऑफ क्यूब है उसकी बात करते हैं। तो क्या है, जो साइड ऑफ क्यूब होता है, रोड में वॉल्यूम होता है, रोड में जब वॉल्यूम होता है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइड ऑफ क्यूब यहाँ पर 216 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो तो लिख लो वरना मत लिखो, इधर देखो। अब क्या होगा, अब इसके 216 के क्या निकालेंगे अपन, फैक्टर करेंगे। तो 216 के जब फैक्टर करते हैं तो इसको ऐसे काटते हैं, इसको ऐसे यहाँ पर 3 का 3 लिख देंगे। 216 के फैक्टर का लेना 2 इंटू 2, अब यहाँ पर 3 इंटू 3, ये फैक्टर आ जाएंगे इसके। अब ये पेयर बन गया क्यूब, यहाँ पर 2 एक कॉमन आ जाएगा, यहाँ पर 2 एक कॉमन आ जाएगा, तो ऊपर जगह नहीं है तो यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ बच्चा। यहाँ पर देखो एक 2 इंटू यहाँ पे ले लिया, इंटू एक 2 3 यहाँ पे आ गया, तो कितना आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। समझ में आया बेटा। तो ऐसे करना है ये वाला क्वेश्चन, आपको रिलेट मिलेंगे ऐसे, इसी से क्वेश्चन बोर्ड में रिलेट मिलेंगे, तुम टेंशन मत लेना। क्वेश्चन क्या है, ऐसे ही सीधा के सीधा रिलेट मिलेंगे, तुम्हें दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। देखो अब ये अगला वाला जो क्वेश्चन है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराना, मोस्ट इम्पोर्टेंट, मोस्ट VVI 200% लगा लो इस क्वेश्चन को, आने के चांस हैं 200%। सुनिए अच्छा, बेशक अपन 8 क्वेश्चन करेंगे, 5 करें 6 करें, पर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैंने बताया था कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आप बोर्ड में हिल जाओगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, यूजिंग, कभी आपने पढ़ा नहीं, यूजिंग द एबव पैटर्न फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 की पावर 3 माइनस 9 की पावर 3। ये क्वेश्चन दिया है। अब इसको अपन पता है सॉल्व कैसे करें। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखने की यूजिंग द एबव पैटर्न वी गेट लिख लिया अपन ने, वी गेट करके। ठीक है, यहाँ पर 10 की पावर 3 माइनस 9 की पावर 3, समझ में आ गया। अब क्या होगा, ऐसे करेंगे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ पर 1 का इंटू अगर कैसे करते हैं, 10 से करते हैं, 1 का इंटू 10 से करेंगे तो 10 ही आएगा। यहाँ पर 9 का इंटू 3 से करेंगे, 9 का इंटू 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 + 270, यानी कितना आ जाएगा 1 + 270।
तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 271 आंसर, ये अपना आंसर आया। 271 अपना आंसर आएगा। 10 बन जाए 10, 9 डी जाए 27, 27 का इंटू 10 से करेंगे, ये आ जाएगा। यहाँ पर बल को क्या कर देंगे, 1 को अपन ऐड कर देंगे। समझ में आया बेटा? ये क्वेश्चन हो गया। अगर ये क्वेश्चन आता है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वैसे तो बोर्ड इस क्वेश्चन को डालना चाहिए, इस क्वेश्चन को उसमें एग्जाम में दे। और क्वेश्चन नंबर भी है ये, इसको मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लगाइए बेटा। क्वेश्चन नंबर बी को क्या करना है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लगाना है। इसमें करना है फाइंड द क्यू ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड में 100%। इसी से रिलेट परसेंट मिलेगा क्वेश्चन बेटा, देख लेना 100%। यहाँ पर 15 है, बी पे 26 है और सी पे 2 ही क्वेश्चन दिए इसमें, ए और बी पे दिया है 26। देखो क्वेश्चन नंबर ए भी पूछा। अब देखो यहाँ पर करना है क्यूब निकालना है इनका। क्या निकालना है? क्यूब। फाइंड को क्यूब यानी 20 जो 15 दिया है उसका क्या निकालना है, क्यूब दिया है। तो यहाँ पर वाई प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकालना है, फैक्टराइजेशन ऑफ 15 यहाँ पर 15 इंटू, सुनिए 15 इंटू, अब 15 की जब अपन फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 इंटू 5 आएगा। इसका क्या कर दिया मैंने, फैक्टराइजेशन कर दिया। ये मैंने क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन कर दिया। देखो अच्छा यहाँ पर जो मैं क्या कर रहा हूँ, इसका फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। तो 2 इंटू 3 में इसको मैंने क्या कर लिया, तोड़ लिया ना, इसको फैक्टराइजेशन करके मैंने तोड़ लिया। अब देखो यहाँ पर 15 की पावर मैंने 3 कर दी, 15 की पावर मैंने 3 कर दी। अब देखना यहाँ पर 3 की पावर 3 हो जाएगी, 3 की पावर 3 हो जाएगी और 5 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब देखो इसको क्या कर लेंगे अपन, ओपन कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे अपन, सॉरी ये 3 नहीं आएगा यहाँ पे, अच्छा सॉरी 3 नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब जब अपन क्यूब कर रहे हैं तो इन दोनों के ऊपर क्या कर देंगे, क्यूब का क्यूब चढ़ा देंगे। ये क्यूब चढ़ा दिया 3 और ये भी क्यूब चढ़ा। अब 3 को 3 बार ओपन कर लेंगे, 3 को 3 बार ओपन कर लिया और 5 को क्या कर लेंगे, 5 बार ओपन कर लिया। अब क्या करेंगे, इसकी क्या बन जाएंगे, जोड़े बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, जोड़े बना लेंगे अपन, पेयर बना लेंगे। समझ में आया? तो इसमें क्या आ जाएगा, जब इसका इसमें इंटू करेंगे, इसमें इंटू करेंगे, तो जब इसमें इंटू करेंगे ना तो यहाँ पर 3375 ये अपना आंसर निकल के आएगा। 5 5 जा 25 और 25 जा 125 यानी 25 जा 125, 3 3 जा 9। अब इसका इंटू 3 से कर देने, फिर इसकी जो नंबर्स आएंगे फिर उसका इंटू 3 से कर देंगे, इसका जो नंबर्स आएगा फिर उसका इंटू 3 से कर देंगे। तो 3 बार 3 से आएगा और पक्का जो लास्ट में जो आंसर आएगा ना वो यही आंसर आएगा। देख लेना ये वाला आंसर आने वाला है। समझ में आया बेटा? अब देखो क्वेश्चन नंबर बी, दूसरे वाला जो क्वेश्चन है उसमें भी क्या करना है, यही फाइंड करना है। क्या करना है, वही फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर बी में भी बेटा यही फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर बी वैसा ही है, इसमें मैंने बी लिखा था, यहाँ पर 26 लिख दिया, तो यहाँ पर लिख दूंगा वाई प्राइम फैक्टराइजेशन ये लिख दिया मैंने ऑफ 26। ठीक है, तो बी हैव यहाँ पे लिख देंगे, बी हैव देखो बेटा यहाँ पर 26 लिख लिया। और 26 को मैं कैसे तोड़ेंगे, 26 को मैंने कैसे तोड़ लिया, यानी 13 इंटू 2 में तोड़ लो इसको 13 इंटू 2 में मैंने तोड़ लिया। तो यहाँ पर 13 इंटू 2 लिख लूंगा, 13 2 या 26, 13 2 या 26। ये अपन ने इसको क्या कर लिया, तोड़ लिया। इसको 13 2 के क्या कर लिया, फैक्टर कर लिया। समझ में आया? तो यहाँ पर बेटा आइए अब बताइए मेरे को, यहाँ पर देख लेंगे अपन, इसको क्या कर लेंगे, अब 13 अब क्या करना है, क्यूब करना है। तो इसका क्यूब कर दो, इसका 2 का भी क्यूब कर दो,
तो 13 को 3 बार लिख लेंगे, 13 13 13। क्यों लिखा 3 बार बेटा? क्योंकि इस पर क्यूब पावर जो है वो क्यूब लगी है। इस पर भी 2 × 2 इसको भी 3 बार लिख लेंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई, वो कितना आ जाएगा? 7 5 7 5 7 5 7 6। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, वरना अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर वीडियो हो जाएगी बहुत ज़्यादा बड़ी, इसलिए मैं आपको वीडियो में 8 से 10 क्वेश्चन नहीं करवा पाऊंगा। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, यही आंसर आएगा। ये मैंने आपको बता दिया। सुनो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है? सुनो बेटा, अगला क्वेश्चन ये है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बेटा ये है, इम्पोर्टेंट है, सुनिए। यहाँ पर क्वेश्चन है, कन्वर्ट द रेशियो 2:5 to परसेंटेज। 2023 में क्वेश्चन आया है। 2023 में जो पिछली बार एग्जाम हुआ है उसमें ये वाला क्वेश्चन आया है। अब देखो, ये वाला जो साइन होता है बेटा, ये 2 बिंदी दिख रही है आपको, ये किसका साइन है? तो रेशियो का साइन होता है। इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुपात बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अनुपात बोला जाता है। और इसको क्या बोलता है? समानुपात बोला जाता है। समानुपात बोला जाता है। प्रोपोर्शनल को क्या बोला जाता है? समानुपात बोला जाता है बेटा। क्या बोला जाता है? समानुपात बोला जाता है। तो अपन को रेशियो बताना है कि 2:5 क्या होगा, 2 और 5 का रेशियो क्या होगा परसेंटेज में। सुनिए सर, यहाँ पर रेशियो का मतलब होता है, जैसे 2 रेशियो ये 5 दिया है, तो रेशियो का मतलब होता है सीधा बटे में जाना। तो 2 के बटे में क्या जाना? 2 के अपॉन में क्या जाना? 5 को आना। 2 के अपॉन में किसको आना? 5 को आना। तो यहाँ पर 2 के अपॉन में किसको आना? 5 को आना। इंटू 100 का जो परसेंटेज निकालना है, क्योंकि परसेंटेज की बात की गई है, तो 100 का इंटू करेंगे तभी आएगा। तो 5 से कट जाएगा, 5 2 10, इसका आ जाएगा 14% आ जाएगा। ये हो गया चुटकियों में आंसर। समझ में आया बेटा? ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया है, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दूसरा कीजिए। आपको मैं देता हूँ यहाँ पर एक होमवर्क में क्वेश्चन लिख के आओ। यहाँ पर होमवर्क में मैंने क्वेश्चन दिया है 25 रेशियो 8 का 25:8 का क्या निकालना है? एक परसेंटेज निकालना है। क्या होगा इसका? ये होमवर्क का क्वेश्चन है, SW दिया है मैंने इसमें, SW। ये क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है बेटा? मैं लास्ट क्वेश्चन और करवा रहा हूँ बेटा, आपको मैं लास्ट क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द ओरिजिनल प्राइस of an item is ₹700. What will be its selling price adding 12% of GST in it। देखो, ओरिजिनल प्राइस एंड 700 दी है। व्हाट विल बी इज सेलिंग प्राइस 12% एडिटिंग बाई 12% ऑफ GST। सुनिए, इसमें क्या करेंगे अपन? सॉल्व करेंगे इसको। जब अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर देखना है ओरिजिनल प्राइस ऑफ आइटम्स, ओरिजिनल प्राइस ऑफ एन आइटम्स। क्वेश्चन में से सीधा यहाँ से लिखना है, इतना जो है वो क्वेश्चन में से सीधा का सीधा लिख देना है। यहाँ पर कितना है? तो 700 रुपीज़। यहाँ पर जो GST दिया है, GST प्राइस क्या है? GST क्या दिया है? आप मेरे को बताओ कि GST का फुल फॉर्म क्या होता है?
कमेंट में आप करोगे कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है। 700 और जो जीएसटी कितना दिया है तो 12% निकालना है, तो 700 का 12/100%, ऐसे ही तो निकालें। 0 से 0 निकाल दिए, 0 से 0 काट दिया। सुनियो 12 सत्ते यानी 12 7 जा 84, कितना हो गया 12 7 जा 84, यानी 84 जो रुपीज होती है वो क्या हो गया जीएसटी है इसमें आप बताइए। यहाँ पे सेलिंग प्राइस इक्वल टू ओरिजिनल प्राइस प्लस ओरिजिनल प्राइस प्लस जी